हेलो स्टूडेंट्स, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। माय नेम इज लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। आज हम स्पोकन इंग्लिश के अंतर्गत एक तो कुछ ऐसे सेंटेंस है जो मुहावरे कहावतों के रूप में होते हैं उसको पढ़ेंगे। साथ ही साथ ऐसे वर्ड्स भी लेंगे जो सिमिलर हो, मिलते जुलते लगते हो, अर्थ अलग हो, और कई बार ऐसे कि एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ सिनोनिम्स टाइप से भी, और साथ ही साथ पर्यायवाची रूप में जो होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो कंपटीशन के अंतर्गत विशेषकर एलडीसी, हाईकोर्ट, एनडीए, एयरफोर्स, उसमें आपको बहुत ही अधिक लाभदायक सिद्ध होंगे। इसमें से सवाल पूछे जाएंगे, पक्का इसको देखें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। बोर, द बोर ही लूजेस कामली, ही बेयर्स ए होल इन द वॉल, यू आर ए बोर, बकवास में जी उबा देने वाला इन आवर कंपनी। तो यहाँ पे ही बोर इज लूजेस कामली, उस बोर यानी सहन करना, उसने अपने जो भी लूज था, खोया है, उसको सहन कर लिया। और दूसरा जो बोर हो जाना, कहते हैं ना कि बोर हो गए, हम बोलते हैं बोर होना। और बोर क्या होता है? बोर बेर जो बोलते हैं हमारे, बेर का एक फल होता है, उसमें उसकी जो बीज होता है ना, जिसको हम बोर बोलते हैं, बड़ा टाइट होता है और उस टाइट को तोड़ नहीं सकते। उसी प्रकार आदमी का जब गुस्सा होता है तो उस गुस्से को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो कहते हैं बैठे बैठे बोर हो गए, उस गुटली की तरह टाइट हो गए, बीज की तरह, बोर के बीज की तरह टाइट हो गए, उसको भी बोर बोलते हैं हमारी भाषा में, बोर होना। बोर्ड, ही गेट्स फ्री बोर्ड, बोर्ड का अर्थ यहाँ भोजन से भी है। ही गेट्स फ्री बोर्ड एंड लॉजिंग इन द कॉलेज हॉस्टल, तो यहां पर तो क्या बोर्ड, इस बोर्ड का अर्थ भोजन। दिस फैक्ट्री इज मैनेज बाय ए बोर्ड, बोर्ड का अर्थ मंडल या काउंसिल भी होता है, ऑफ डायरेक्टर्स। व्हेन डू यू बोर्ड, बोर्ड यानी चढ़ना भी होता है, कि व्हेन डू यू बोर्ड द ट्रेन टुडे, आज आप ट्रेन में कब चढ़ने जा रहे हैं। द ब्लैक बोर्ड यानी ब्लैक बोर्ड जो श्याम पट होता है, बोर्ड हम बोलते हैं, इज नाउ ऑलमोस्ट व्हाइट। द कार्डबोर्ड इज क्वाइट थिक, कार्डबोर्ड कूट या गत्ता जो होता है। तो विभिन्न अर्थ हो गए बोर्ड के। कैन, देखिए कैन में, कैन यू डू इट, क्या आप ये कर सकते हैं, सहायक क्रिया के रूप में। इट इज ए मिल्क कैन, कैन का अर्थ बर्तन भी होता है, एक तो सहायक क्रिया के रूप में होता है कैन, मॉडल के रूप में हम मॉडल एक्सिलरीज में यूज करते हैं। दूसरा कैन यानी बर्तन, डिब्बा जो। कैट, आई लव यू कैट, आई लव माई कैट, आई लव माई कैट, कैट, दे वर whipped with a cat, कोड़ा या चाबुक भी होता है कैट का अर्थ, फॉर ए क्रिमिनल ऑफेंसेस। तो एक कैट हो गई बिल्ली, दूसरे में कोड़ा और चाबुक। फिर आता है कैपिटल, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना बिहार की कैपिटल, तो कैपिटल यानी राजधानी। आई लॉस्ट नॉट ओनली द इंटरेस्ट बट ऑल्सो द कैपिटल, कैपिटल का अर्थ मूलधन भी होता है। और ही वाज अवार्डेड कैपिटल पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्युदंड। और कैपिटल का अर्थ और भी होता है, क्या होता है? कैपिटल यानी बड़ा, बड़ा कहते हैं ना, कैपिटल लेटर्स, इन कैपिटल लेटर्स, बड़े शब्दों में, बड़े अक्षरों में जो भी। सर्टेन, इट इज नॉट सर्टेन यानी निश्चित। वेदर ही विल कम, ये निश्चित नहीं है। देयर लिव्ड अ हर्मिट इन ए सर्टेन, किसी अनिश्चित स्थान पर, तो सर्टेन विलेज, कोई अनिश्चित स्थान, सर्टेन विलेज। तो दो अर्थ हो गए, सर्टेन निश्चित और सर्टेन विलेज अनिश्चित के तौर पर भी। चार्ज, हाउ मच डू यू पे एज फूड, चार्ज यानी मूल्य, चार्ज का अर्थ मूल्य। और देयर इज ए सीरीज चार्ज, दोषारोपण जो होता है अगेंस्ट हिम, तो चार्ज का अर्थ दोषारोपण भी होता है। क्लोज, प्लीज क्लोज, क्लोज यानी बंद करना, प्लीज क्लोज द डोर। ही इज माई क्लोज रिलेशन, तो यहां पे क्लोज का अर्थ निकट, नजदीकी भी होता है। कंपोज्ड, ही रिमेन काम एंड कंपोज्ड, अविचलित रहना, इवन इन द टीथ ऑफ डिफिकल्टीज।
और किड्स हैज कंपोज्ड यानी रचना करना भी होता है, कंपोज दिस पोएम, ये पोएम जो है किड्स ने रचना की है, इस टाइप से। तो कंपोज का अर्थ अविचलित भी होता है, कंपोज का अर्थ रचना करना भी होता है। कॉरेस्पॉन्ड, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स यानी मिलता जुलता है, टू दैट, आई डू नॉट कॉरेस्पॉन्ड यानी पत्र व्यवहार करना, विथ हिम दीज डेज। तो दोनों के इस एक शब्द के दो अलग अलग अर्थ। कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार का करार, अनुबंध, तो उसमें द कॉन्ट्रैक्ट इज नाउ ब्रोकन, और ऑलमोस्ट एवरीथिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इन विंटर, कि सर्दी में सबको लगभग सब चीजें सिकुड़ जाती है, इस रूप में। आगे देखिए, कंट्री, अवर कंट्री इज पासिंग थ्रू अ क्राइसिस, देश संकट से गुजर रहा है, तो कंट्री यानी देश। ही इज ए कंट्री डॉक्टर, वह, तो इसमें देखिए कंट्री के अलग अलग अर्थ। कंट्री डॉक्टर का अर्थ हो गया देहाती डॉक्टर, और डू यू लाइक कंट्री वाइन, कंट्री वाइन यानी देसी, देसी शराब, कंट्री वाइन देसी शराब, तो वैसे शराब से दूर रहें। तो यहाँ पे अलग अलग अर्थ है, इसलिए कंट्री यानी देश, कंट्री यानी देहाती, और कंट्री यानी देशी, तीनों अर्थ। क्रेडिट, द गुड्स वर सप्लाइड ऑन क्रेडिट, क्रेडिट यानी उधार। इट इज टू हिज क्रेडिट, क्रेडिट का अर्थ गुण भी होता है, और प्लीज क्रेडिट दिस अमाउंट टू माई अकाउंट, क्रेडिट का अर्थ जमा करना भी होता है। तीन तीन अर्थ, चार चार अर्थ एक शब्द के, तो ये जो होते हैं ये वास्तव में बहुत प्रभावशाली है और काम के हैं। क्रिकेट, देखिए क्रिकेट गेम जो होता है ना, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेलते हो? लेकिन किड्स फाउंड ब्यूटी इवन ए क्रिकेट्स, क्रिकेट्स, इस क्रिकेट का अर्थ होता है झिंगुर, एक प्रकार का कीड़ा होता है। कस्टम यानी एंड ऑल कस्टम, कस्टम यानी प्रथा, नॉट बैड, सभी प्रथाएं बुरी भी नहीं होती। और दूसरा, द ऑफिसर फेल टू कलेक्ट ऑल द कस्टम्स यानी कर या टैक्स। तो इसको लेकर के देखिए मिलते जुलते शब्द, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ, बहुत ही काम की चीज। आगे बढ़ते हैं हम। डेट, व्हाट डू यू डेट, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख, डेट का अर्थ दिनांक, तारीख जो होती है, व्हाट इज योर डेट ऑफ बर्थ। और डू यू लाइक द टेस्ट ऑफ डेट, और एक डेट का अर्थ, इसका अर्थ तो तारीख हो गया, इसका अर्थ खजूर हो गया। डियर यानी फूड स्टफ इज रदर डियर, डियर का अर्थ महंगा, दीज डेज ही इज वेरी डियर, वह प्यारा। और डियर का अर्थ, एक देखिए डियर का अर्थ महंगा, डियर का अर्थ प्यारा, DEAR, ध्यान रखें। डाउन, डाउन, द सिग्नल इज डाउन, नीचे होना। इट इज लाइट एज डाउन, कोमल रोआ। और इवन दीज ओनली डाउन्स, खुला या ऊंचा धरातल, पठार, लुक लवली टुडे, दो तीन अर्थ होते हैं। डाउन का अर्थ नीचे, डाउन यानी कोमल रोआ, डाउन यानी खुला या ऊंचा धरातल या पठार। एग्जैक्ट यानी गिव मी द एग्जैक्ट यानी ठीक ठाक टाइम ऑफ योर अराइवल, कि एग्जैक्ट टाइम बताइए। उसी प्रकार ऑफिसर्स, एग्जैक्ट यानी बल पूर्वक वसूल करना, पेमेंट ऑफ लोन्स फ्रॉम पुअर फार्मर्स। एग्जैक्ट, एग्जैक्ट के देखिए कैसे कैसे अर्थ होते हैं। एग्जैक्ट यानी ठीक ठाक, और एग्जैक्ट अर्थ बलपूर्वक वसूल करना भी होता है, कि अफसर कैसे बलपूर्वक वसूल करते हैं। फास्ट, देखिए इट इज अ फास्ट यानी फास्ट कलर, फास्ट का अर्थ पक्का होता है, फास्ट का अर्थ उपवास भी होता है, आई ऑब्जर्व फास्ट टुडे। और यू वॉच इज टू फास्ट, फास्ट का अर्थ तेज भी होता है। फास्ट यानी पक्का, फास्ट यानी उपवास, और फास्ट यानी तेज, एक ही स्पेलिंग अलग अलग अर्थ। फेयर, हैव यू एवर बीन टू द सोनापुर फेयर, सोनापुर फेयर में आप गए हैं कभी, मेला। ही राइट्स ए फेयर हैंड, फेयर हैंड यानी साफ अक्षरों में लिखना। हिज कंप्लेक्शन इज फेयर, उसका रंग गोरा है। और इट इज नॉट ए फेयर बिजनेस, ये अच्छा, यानी मेला, साफ, गोरा और अच्छा, फेयर के विभिन्न अर्थ होते हैं, पता लगा, फेयर एंड लवली है। उसी प्रकार से फेयर यानी मेला, उसी प्रकार से फेयर यानी साफ, फेयर यानी अच्छा, सब कुछ बहुत सारे अर्थ होते हैं। फिट, ही इज नॉट फिट, वो योग्य नहीं है फॉर दिस पोस्ट। सी फेल इनटू फिर, फिट यानी मूर्छा, एक प्रकार से मूर्छित हो जाना, वो भी होता है। फिक्स यानी उधेड़ बुन में, आई एम इन ए फिक्स, आई एम इन ए फिक्स यानी उलझन में, उधेड़ बुन में, आई एम इन ए फिक्स, आप कभी बोल सकते हैं आई एम इन ए फिक्स, मैं कंफ्यूजन में हूं एक प्रकार से। प्लीज फिक्स, मजबूत करना, निश्चित करना, योर अटेंशन अपॉन दिस ऑब्जेक्ट, तो फिक्स करना उसके लिए भी ये हो गया। फिक्स ए डेट ये भी होता है।
फाइन, इट इज फाइन, सुंदर, अच्छा, इट इज अ फाइन पोइम। और ही हैड टू पे फाइन यानी जुर्माना ऑफ रेस 5। फाइन का जुर्माना भी होता है, फाइन का सुंदर भी होता है। फॉर्म, आई एम फॉर्म यानी दृढ़ निश्चय, इन माई व्यू, मैं मेरे निर्णय पर दृढ़ निश्चय हूं। और दिस फार्म यानी दुकान या कंपनी इज मेकिंग ए रैपिड प्रोग्रेस। फर्म जो दुकान कंपनी उसके लिए भी फर्म शब्द का यूज करते हैं। फ्लाई यानी बर्ड्स फ्लाई बट मैन कैनॉट, और ये तो बर्ड फ्लाई जो मक्खी। और डोंट किल दिस पुअर फ्लाई, फ्लाई का उड़ान भी होता है, बर्ड फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई उड़ना भी होता है, और फ्लाई यानी मक्खी भी होता है। ग्राउंड, द ग्राउंड यानी जमीन, इज स्लिपरी, जमीन स्लिपरी है। ही वॉज ग्रांटेड हेल्प टू द ग्राउंड, या कारण या आधार टू ऑफ पॉवर्टी, तो इसमें ग्राउंड का अर्थ कारण या आधार भी है। हैंड, ही हैंग्स क्रिमिनल्स, फांसी पर लटकाना, हैंग हैंड, और सी हैंग्स पिक्चर्स, दीवार पर लटकाना, ठीक है। हैंग यानी HANG लटकाना, और हैंग्स यानी दीवार पर लटकाना भी होता है। हैंड यानी मैन हैज 2 हैंड्स, हाथ। हाउ मैनी हैंड्स, हैंड्स यानी नौकर या कर्मचारी, और आर रिक्वायर्ड टू योर डिपार्टमेंट। नेदर हैंड, हैंड का अर्थ यहाँ सुई, ऑफ माई रेस्ट वॉज मूव्स, तो देखिए हैंड का अर्थ हाथ भी होता है, हैंड का अर्थ नौकर या कर्मचारी भी होता है, और हैंड का अर्थ सुई भी होता है, ठीक है। बहुत सारे अच्छे लग रहे हैं ना। हाँ या ना में बिल्कुल अपना जवाब जरूर लिखिए, बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड, आप सभी जुड़े हुए हैं। और लाइक शेयर जरूर करें। हाइड, वाई डू यू हाइड, छिपना, योरसेल्फ, और दिस हाइड यानी चमड़ा इज टू कोर्स, हाइड के 2 अर्थ हो गए। हुड, द हुड यानी गाड़ी का छत होता है, वो हुड कहलाता है। ऑफ माई जिप इज न्यू, ही इज स्टिल इन बॉयहुड, बॉयहुड बोलते हैं तो बॉयहुड बालपन, और द हुड यानी सांप का फन जो होता है वो हुड कहलाता है। ऑफ दिस कोबरा इज टेरिबल, और अ ग्रेजुएट वियर्स हुड, एक प्रकार का वस्त्र या टोपी उपाधि ग्रहण के समय जो पहनाते हैं जो भी यूनिवर्सिटीज में, वो होता हुड। एंड ग्राउंड ऑन द ओकेजन ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉन्वेंशन, तो इस प्रकार से हुड के अलग अलग अर्थ हो गए। गाड़ी की छत हुड कहलाती है, बॉयहुड बालपन हो गया, हुड यानी सांप का फन जो होता है, और हुड का अर्थ वस्त्र या टोपी जो उपाधि ग्रहण के अवसर पर पहनी जाती है। इंपोर्ट, द इंपोर्ट यानी आयात ऑफ फूड आर्म फ्रॉम अमेरिका कोस्ट असमत, और इंपोर्ट यानी अभिप्राय, इंपोर्ट का अर्थ अभिप्राय भी होता है। स्पीच इज वेरी नॉट वेरी क्लियर, इस टाइप से। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का अर्थ ब्याज भी होता है, और इंटरेस्ट का अर्थ रुचि भी होता है, ब्याज भी होता है और रुचि भी होता है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दर क्या है। आई डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन गेम्स, मैं गेम्स में रुचि नहीं लेता। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री यानी परिश्रम भी होता है। इंटेलिजेंस मस्ट गो हैंड इन हैंड, इट इज एन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, उद्योग को लेकर के 2 अर्थ हो गए, परिश्रम अलग, उद्योग अलग। इश्यू, इश्यू, सी इज माई फर्स्ट इश्यू, इश्यू का अर्थ संतान, सी इज माई फर्स्ट इश्यू, बहुत अच्छा सेंटेंस में आप बोल सकते हैं, सी इज माई फर्स्ट इश्यू, पहली संतान है। इट इज इंपॉर्टेंट इश्यू, और ये महत्वपूर्ण घटना, समस्या आदि है। हु विल इश्यू दिस नोटिस, और इश्यू का जारी करना, निकालना भी होता है। 2-3 हो गए। जस्ट, इट इज परफेक्टली जस्ट यानी ईमानदार। ही हैज रीच्ड हियर जस्ट, ठीक पहले, जस्ट यानी न्याय भी होता है, जस्ट यानी ईमानदार, जस्ट यानी ठीक। काइट्स, बॉयज आर फ्लाइंग काइट्स, पतंग उड़ाना, और काइट्स का अर्थ चील भी होता है। काइट्स आर डेवरिंग इन द डेड बॉडी। लाई, ही लाइज यानी लेटना, क्वाइटली इन हिज बेड, डू नॉट टेल ए लाई, लाई का अर्थ लेटना भी और लाई का अर्थ झूठ बोलना भी, ठीक है, झूठ भी होता है दोनों। लाइक यानी आई डू नॉट लाइक दिस पिक्चर, लाइक यानी पसंद करना, और राम इज लाइक श्याम, राम है वो श्याम की जैसा है, सिमिलर जो यूज करते हैं उस रूप में। लाइट, द लाइट यानी रोशनी इज डिम, और द लोड इज रदर लाइट और हल्का, लाइट का अर्थ हल्का भी होता है, लाइट का अर्थ रोशनी भी होता है। LED लेड, हु विल लेड नेतृत्व करना, लीड द प्रोसेशन, हु विल लीड द प्रोसेशन नेतृत्व करना, और लेड यानी ये लीड कहलाएगा, और ये लेड यानी रागा, सीसा इज वेरी हैवी, सीसा जो होता है वो लेड। लॉन्ग यानी इट इज वेरी लॉन्ग, लंबा, और आई लॉन्ग यानी इच्छा करना, टू सी हिम, कई बार होता है लॉन्ग विल। लो, द रूफ इज टू लो, लो यानी नीचा, और
काउज लो बोलना, डकारना, गाय जो होती है उसके लिए लो बोलते हैं, काउज लो। मैटर, व्हाट इज द मैटर, क्या मामला है, क्या बात है। और मैटर यानी पदार्थ, इज गोल्डन मीन मध्यवर्ती औसत, यानी 2-3 अर्थ हो गए। मैटर मामला, मैटर पदार्थ, मध्यवर्ती औसत भी होता है। मीन, व्हाट डज इट मीन, मीन यानी अर्थ होना, और ही इज वेरी मीन, मीन यानी नीच भी होता है। इट इज गोल्डन मीन यानी इसका अर्थ मध्यवर्ती। 2-3 अर्थ हो गई। मिनट, वेट मिनट, 1 मिनट इंतजार कीजिए, जो समय को लेकर के होता है मिनट। और ही गेव मिनट, मिनट डिटेल ऑफ द इंसिडेंट, मिनट का अर्थ बारीक भी होता है, ठीक है। मोल, मोल यानी छछूंदर, गिवन फॉर स्मेल, देयर इज ए मोल ऑन आर नेक, चेक, जो भी। तो इसमें मोल यानी तिल जो होता है ना, वो शरीर पर निशान होते हैं ब्लैक कलर का, जो वो तिल होता है ना, वो तिल मोल कहलाता है। और मोल का अर्थ छछूंदर भी होता है। मूव, प्लीज मूव, हिलाना। हु विल मूव, पेश करना, दिस रिजोल्यूशन, मूव का अर्थ पेश करना। और हर टीयर्स, मूव द्रवित करना, मी एट वंस, एशिया इज ऑन द मूव, प्रगति पर। तो देखिए मूव का अर्थ हिलाना, इस मूव का अर्थ पेश करना भी है, इस मूव का अर्थ द्रवित करना भी है, और इस मूव का अर्थ प्रगति, क्रांति, परिवर्तन भी है। ऑब्जेक्ट, ट्रांजिटिव वर्ब है जी, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ट्रांजिटिव यानी सकारात्मक, सकारात्मक जो क्रिया होती है उसमें कर्म होता है। इट इज एन ऑब्जेक्ट यानी विषय या कारण ऑफ एनवॉय। ही क्लियरली एक्सप्लेन हिज आर्म्स एंड ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स, एम्स एंड ऑब्जेक्ट, एम यानी उद्देश्य, जो है ये ऑब्जेक्ट होते हैं ना, लक्ष्य, उद्देश्य। तो इस ऑब्जेक्ट का अर्थ उद्देश्य। आई डू नॉट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का अर्थ विरोध करना, कहते हैं ना ऑब्जेक्शन, वो भी है। टू योर प्लान, मैं आपके प्लान का ऑब्जेक्शन नहीं करता हूं। इस प्रकार से हमने बहुत सारे शब्द पढ़े, सेंटेंसेस पढ़े, मुहावरे, कहावतें पढ़ी। आप सबने बहुत अच्छे तरीके से क्लास को देखा, लाइक शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए। बहुत जल्द ही आपके पूर्ण नामों के साथ में मैं आऊँगा, और क्लास वैसे हमेशा चल रही है, चलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।